शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो। एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखाकर जाती है। भरते हुए ना किसी ने देखा पर झोली भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। एक बार कहा तुम मेरे हो, 100
100 बार तुम्हारा प्यार मिला, एक कदम चले तेरी राहों में तो जन्म जन्म का साथ मिला। ऐसी करुणा, ऐसी ममता, ऐसी करुणा, ऐसी ममता तेरी याद दिलाती है। प्यार में प्रभु के दिल खो जाता, आँख सजल हो जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। अंतर्मुखी हो जाए, स्वयं को देखें। जगमगाती ज्योति अपने रियल स्वरूप में, अपने रियल अनादि आदि स्वरूप में एक जाए। खुद को रियलाइज करें, मैं कौन। सी कौन मिला मुझे, कौन सा समय है। मैं प्रकाश। सामने बाबा को फील करें। परम धाम से बाबा मुझे मुरली समझाने आए हैं। उसका स्वरूप बनाने के लिए स्वयं परम पिता नीचे उतर गए। बाबा के साथ अब हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, सर्व शांति, ओम शांति दीदी, ओम शांति, ओम शांति प्यारे सभी ओम को शांति आंटी, ओम शांति दीदी, ओम शांति, ओम शांति प्यारे बच्चों जी, सबको ओम शांति। तो अभी नीरू बहन हमारे को बाबा की जीवन कहानी जो आपने पढ़ा अब हमारे साथ शेयर कीजिए। सुंदर शारीरिक रचना और उच्च संस्कारों के अतिरिक्त दादा की बुद्धि भी असाधारण थी। वे हीरों के निपुण पारखी थे। उनकी व्यापार बुद्धि चमत्कारी थी। दादा की पारखी बुद्धि एवं असामान्य सूझ के कारण परमपिता परमात्मा शिव ने उनके तन में प्रवेश किया। दादा के जीवन में जितनी भी परिस्थितियां आई, उन्होंने सदाचार सद्व्यवहार नहीं छोड़ा। दादा अपनी धुन के पक्के थे। दादा के संस्कार इतने शुद्ध थे कि सभी उन पर विश्वास करते थे। उनमें इतने गुण थे कि वर्णन करना कठिन है।
यही है जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी। ये कहानी हर 5000 वर्ष के पश्चात पुनरावृत्त होती है। इस लेखमाला में एक ऐसी निराली आत्मा के जीवन का उल्लेख है जिस आत्मा ने संसार में एक ऐसा कार्य किया जो अन्य कोई भी मानव नहीं कर सकता। कुछ समय की बात है, लोगों के पास धन था, तथापि उनका जीवन मनोविकारों और अशांति से भरा था। माताओं की दशा विरोध और पर चिंतनजनक थी। वे दासी समान थी। पति जैसा भी हो, परंतु स्त्री के लिए परमेश्वर था। घोर कलयुग की इस बेला में सभी आत्माएं अपने विकारी संस्कारों अथवा कर्मों की बेड़िया से बंधी थी। ब्रह्मा की रात्रि का वह अत्यंत अंधकारमय पल था। ऐसे वातावरण में सिंध में एक निराले व्यक्ति थे, दादा लेखराज। वे सभी से न्यारे और प्यारे प्रतीत होते। कोटि कोटि मनुष्यों में कोई एक मनुष्य ऐसा होता जो लोगों को प्रिय होता है। जिन लोगों ने एक बार इन्हें देख लिया, वे अनुभव करते थे कि दादा भी उनके संबंधी हैं। दादा अपनी चमत्कारी बुद्धि और अथक पुरुषार्थ द्वारा एक छोटे व्यापारी से एक प्रसिद्ध जौहरी बन गए। वे राजाओं के जौहरी थे। राजा उन्हें कहते, लखीराम बाबू, भगवान से तो भूल हो गई है, हमको राजा बनाया, आपको नहीं। परंतु वास्तव में भगवान से ये भूल हुई थी, क्योंकि वे राजा तो एक ताज वाले थे, जबकि भगवान ने दादा को 2 ताज दिए थे। दादा को पत्र लेखन में विशेष कुशलता थी। वे अपनी सूझबूझ से जेवरों के नए नए डिजाइन बनाते थे, किसी की नकल नहीं करते थे। दादा बाल्यकाल से ही श्री नारायण के अनन्य भक्त थे। श्री नारायण की स्मृति उन्हें बहुत प्रिय थी। एक चित्र था, श्री नारायण लेटे हुए और श्री लक्ष्मी पैर दबाती हुई, किंतु दादा को ये चित्र पसंद नहीं था, क्योंकि वे इस चित्र को ऐसे समाज का प्रतीक मानते थे जिसमें स्त्री को दासी जैसा तिरस्कार युक्त स्थान दिया जाता था। तो वे चित्रकार से ऐसा चित्र बनवाते थे जिसमें लक्ष्मी का दासी भाव अंकित ना हो। दादा को भक्ति भाव बहुत था। एक बार उन्होंने बहुत बड़ी पार्टी दी जहां सारे राजा महाराजे सब आए थे, लेकिन उधर सिगरेट शराब की गंध भी नहीं थी। तो सब जब पार्टी खत्म हुई तो सबने बोला, दादा पार्टी तो फीकी रही। दादा मुस्कुराते कहते हैं, अब आपके लिए अपना धर्म छोड़ दूंगा क्या, भ्रष्ट हो जाऊंगा? ऐसा नहीं। तो ऐसा थी दादा की कहानी, टू बी कैरीड फॉरवर्ड। तो क्या सीखा हमने इससे? अपने लिए तो कुछ लेंगे ना। दृढ़ता सीखी कि अपने धर्म को दृढ़ रखो, अपने पर पूर्ण विश्वास, पूर्ण विश्वास, सदाचार और सद्व्यवहार, सबको सम्मान देना स्त्रियों का था। मेन स्त्री का उद्धार है, परमत पे बिल्कुल भी नहीं चलना। इमेंसिपेशन की जो बात है वो रियल रूप में यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने लक्ष्मी को पांव दबाते देखा। तो हमारी ब्रह्म कुमारी में जितने भी विष्णु के चित्र हैं उसमें लक्ष्मी को पांव दबाते नहीं दिखाते। और उनके अंदर राजाओं के संस्कार थे। उनको भगवान ने 2 ताज दिए। डबल ताज कौन सा था? वो जो पवित्र मन था, पवित्र बुद्धि थी, वो ताज जो है उनको ऑलरेडी मिला हुआ था, क्योंकि उनके अंदर वो संस्कार थे ना। इसलिए सब कहते थे राजा तो तुमको अथक पुरुषार्थी, सदाचार वाले। तो हमने जो भी सीखा उसको हमने इम्बाइब करना है कि बाबा की कहानी सुनकर हमें मोटिवेशन मिलती है। और दूसरा, हम इनको रीड नहीं करेंगे, पूरी पोर्शन को शॉर्ट में सुनाएंगे और जो लिया बस वो सुनाएंगे, ठीक है? Like this was about 10 pages. So अच्छा, आपने अपना लिखा है? मैंने अपना, I have written it in the diary. अच्छा, okay. I was wondering how are you reading so fast? No, I have written.
वंडरफुल, ठीक है। उन्होंने 10 पेजेस किया, कौन से पेज पे पहुंच गए आप? 14 I've completed, so 15 onwards now. 15 ऑनवर्ड्स। कल कौन करेगा? सविता। रमन जी आप करेंगे? हाँ मैं कर सकती हूँ, आई ट्राई। आप कल करिए। इन्होंने 10 पेजेस किया, आप भी ऐसे ही कुछ थोड़े से ज्यादा पेज करेंगे ना, तो हम पूरी बुक को कंप्लीट कर सकेंगे। ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। चलो कल रमन जी करेंगे। सब अपने आप को तैयार कर लें, सबने करना है, ठीक है। चलिए आज बताएं, आज मुरली में मेन बात बाबा ने क्या बताया? निश्चय बुद्धि रहना है। मीठे बच्चे, कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहो। ये ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की, इसमें मूंझो नहीं। तो कौन सी बात पे हम दुनिया वाले जो भी नहीं जानते, यू आर नॉट क्लियर, यू आर नॉट क्लियर, तो सारी इट जस्ट करेक्ट योर दिस थिंग नेटवर्क, देन कनेक्ट अगेन। तो बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा ये कह रहे हैं कि जिसकी बुद्धि क्लीन क्लियर होती है, जो बाबा ने बोला ना अच्छी ब्रेन वाले, ब्रेन तो फिजिकल ऑर्गन है वैसे तो, पर जिन बुद्धि जब क्लियर होती है, जिस आत्मा ने पहले ज्ञान लिया होता है ना, वही इसको समझती है, वो अट्रैक्ट होती है। हम कितने लोगों को ज्ञान सुनाते हैं, पूरा कोर्स करके 7 के 10 क्या 15 डेज तक कोर्स करते रहते हैं, फिर चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? वो यहाँ के नहीं है। अच्छा तो है ही, सब भगवान का ज्ञान है, वो अच्छा किसको नहीं लगेगा, सबको अच्छा लगता है, पर कर नहीं पाते, उनको समझ नहीं आता। समझ नहीं आता, वो बुद्धि में हिट नहीं करता ना। इसलिए हिट नहीं करता क्योंकि उन्होंने 5000 साल पहले भी उनको हिट नहीं किया था, उनको आने ही नहीं यहाँ पे। वो एक है जो साक्षात्कार कराएंगे, एक है जो साक्षात्कार करेंगे। उनकी प्री कंसीव नोशन होते हैं, इसलिए वो नहीं समझ पाते। हाँ वो तो है, वो रीजंस हैं, पर जो बाबा बता रहे हैं कि तुमको करना क्या है, तुम्हें ये देखना है कि तुम्हें समझ आ गया ना। तो आज गीत क्या था? सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। अपने आप को कितना लकी समझना चाहिए हमको कि हमें तो भगवान की पहचान मिल गई, हमने उसको गुप्त वेश में आए हुए परमात्मा को पहचान लिया, जिसको सारी दुनिया नहीं पहचान पाई। बड़ी बात है ना। तो लक्ष्य क्या लिया था आज? निश्चय बुद्धि, इससे भी कुमकुम आप जरा सविता को और रेनू को जरा पूछ लो, क्योंकि सुबह जो आए उनको कईयों को ये लग रहा है कि ये वाली क्लास नहीं होगी। आप दीदी रेनू इज ट्रैवलिंग टुडे। अच्छा, आप एक बार सविता से पूछ ले, क्योंकि सुबह हुई थी ना वो मेडिटेशन। हाँ। तो जो उसमें आए उनको कईयों को, कई तो आ गए हैं, कईयों को ऐसा लग रहा है कि अभी नहीं होगा। अच्छा, मैं सविता से करी थी। हाँ, मेरे को 1-2 मैसेज आए थे, इसलिए मैं बोल रही हूँ। हाँ जी, लक्ष्य क्या लिया था वैसे आज? दीदी मेरी तो तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, इसलिए मैं अटेंड नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, कल कर लेना जब आप ठीक हो। लक्ष्य क्या लिया? निश्चय रखना है। लक्ष्य, निश्चय तो आपका प्रोसेस हो गया ना। निश्चय रखेंगे तो लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। निश्चय रखना है बिल्कुल। जब बाबा पर निश्चय नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। हाँ जी नीलम बहन। विश्व की राजाई, विश्व की राजाई मेरा लक्ष्य है ना। तो उसके लिए बाबा ने क्या कहा? कदम कदम श्रीमत पर चलो। तो आपसे कोई लोग क्वेश्चन पूछते हैं, ये ब्रह्मा कौन है? पूछते हैं ना। ये तुम्हारा गुरु है ना। बाबा ने क्या बोला ब्रह्मा के लिए? क्या बताया?
ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा के लिए बाबा ने क्या कहा? रथ रथ है। रथ है। ये भी मेरी बातों को सुनता है। ये पुरुषार्थी। हाँ जी मंजू बहन, हमसे बोलो। Kavita is having internet problem, Didi. अच्छा She's trying. हाँ. she's trying. अच्छा ठीक है। एक्चुअली जब इंटरनेट प्रॉब्लम हो तो वो करना चाहिए, जो डोंट यूज वाईफाई, कई बार उससे इम्प्रूव हो जाए। चलो ठीक है, शील फिगर इट आउट। हाँ, तो मतलब कदम कदम पर मदद कब मिलती है? जब हम बाबा को गुप्त वेश में आए हुए को पहचान लेते हैं और जिसको ये रियलाइज हो जाता है ये भगवान है, फिर वो श्रीमत का पालन किए बिना रह नहीं सकते। तो यही प्रश्न उत्तर में भी यही है ना? और बताओ, और बाबा ने शुरू में हमको भी कुछ कंफ्यूजन लगता था, एंड व्हेन वी जॉइंड ज्ञान, फिर धीरे धीरे एज वी वेंट फॉरवर्ड देन वी रियलाइज्ड। एब्सोल्युटली। आज उत्तर में भी बोले ना बाबा ने कि ब्रह्मा की मत का भी रिस्पॉन्सिबल भी शिव बाबा है। ब्रह्मा की मत का भी रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा सबको एडवाइस करते रहते हैं। वो तो बाबा के वहां पे बैठे हैं, वो बाबा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं वो मुझे जो भी निमित्त आत्मा रिप्रेजेंट करती है वो आपको कुछ गलत भी बोलती है, आप वो कर देते हो, तो रिस्पॉन्सिबल मैं हूं, मैंने बिठाया ना उसे वहां पे। तो अगर हमें कई बार लगता है तो अटपटी बात बोल रही है दीदी, क्या बोल रही है, हमें क्या करना है? फॉलो। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, बस श्रीमत समझकर चलते रहो। हाँ, जैसे अब तो ब्रह्मा बाबा नहीं है तो हमारे पास तो सेंटर पे हमारी दीदियां हैं, तो वो जो बोल रही है हमें करना है। बिल्कुल, बात है। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। दीदी हम ये प्रैक्टिस करते हैं ना कि हम विदेही हैं, आशरीरी हैं, तो हम जब ज्ञान में बात करते हैं कि हम बाबा की गोद में सो रहे हैं या बाबा ये आ रहे हैं, तो हम व्हाई वी रेफर टू द बॉडी अगेन? हाँ, बिकॉज व्हाई वी रेफर टू द बॉडी, बिकॉज हमें उसकी इतनी आदत है ना। बाकी अगर आप देखो, जब आप बाबा को बोलते हो मैं आपकी गोद में सो रही हूं, तो मैं आत्मा उसकी किरणों रूपी गोद में सो रही, सिंबॉलिक है ना। इट इज शुरू में हमें चाहिए कि कोई फॉर्म दिखे तो हम सूक्ष्म बतन को यूज करते हैं, है ना। आप शिव बाबा के पास डायरेक्टली भी कर सकते हो, ब्रह्मा बाबा को लाइट की बॉडी में फील कर सकते हो, क्योंकि लाइट की बॉडी भी रियल बॉडी तो नहीं है, है ना। आप उस किरणों की बाहों में सो रहे हो, ऐसे फील कर सकते हो। बिल्कुल मेरे सिर के ऊपर बाबा छत्र छाया, ऐसा फील कर सकते हो। यही क्वेश्चन एक बार आरती बहन ने रिलेशनशिप के लिए पूछा था, याद है आरती बहन, है ना। क्या कह रहे, वो कह रहे थे संबंध तो यहाँ शरीर के साथ है, ये तो लौकिक संबंध, ये लौकिक संबंध है ना। पर हमें क्या चाहिए, जब हम जीवन में हैं, इस जीवन को चला रहे हैं, शरीर में हैं, हमें हर एक संबंध चाहिए होता है। हमें माता चाहिए, पिता चाहिए, दोस्त चाहिए, हमें साजन चाहिए, हमें वो सारा कुछ चाहिए हमको, क्योंकि हम शरीर में है ना। तो एक्चुअली तो शिव बाबा से हमें सब कुछ मिल जाता है, पर वैरायटी तरह का प्यार, वैरायटी तरह का रिलेशनशिप, आइडियल रिलेशनशिप, वो शिव बाबा हमको एक्सपीरियंस कराता है। जो आपको दोस्त से चाहिए आपको वो फील कराएगा, जो आपको साजन से चाहिए आपको वो फील कराएगा। फिर जब सारा कुछ मिल जाता है तो रियलाइजेशन क्या होती है तो शिव बाबा ही ना। जब सबको फील कर लेते हैं, ये बात है। क्योंकि हमारे को अभी भी, हम कितनी देर से भी ज्ञान में चल रहे हो, निरंतर अपने को हम आत्मा फील नहीं कर पाते। एग्जैक्टली, हमको दो भी मानने ही है अभी। हाँ जी, तो हमें समझने के लिए बाबा को हमारी लाइफ के ये एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे। एग्जाम्पल देते हैं, है ना। अब जैसे मैं हमेशा कहती थी, मुझे तो एक पिता का प्यार बहुत है, व्हाई वी नीड रिलेशनशिप्स, है ना।
तो भाई ने बोला मुझे, जो क्लास ले रहे थे, उन्होंने बोला एक यंग बच्ची जो 20 साल की है उससे पूछो उसको साजन का रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करना है कि नहीं करना है। वो कहेगी मुझे करना है। आपको लग रहा है, उनको नहीं लग रहा ना। तो बाबा कहते हैं मैं हर रूप से रेडी हूं उसमें। एक्चुअली जो कुछ चाहिए है वो तो बॉडी के साथ ही चाहिए। जब एक बार आत्मिक स्थिति में आ गए फिर आप भरपूर हैं, फिर कुछ नहीं चाहिए। फिर कुछ नहीं चाहिए। पर ये प्रोसेस है ना उस तक पहुंचने का। बहुत बहुत बड़ा पुरुषार्थ है ये, जो महीन धागे हैं ना, बिल्कुल ये नहीं छोड़ते। तो जिनको, इनके लिए बहुत भारी पुरुषार्थ है। जो आज यही पॉइंट लिया था ना मुरली का। यस, बहुत महीन धागे हैं। क्या थे अव्यक्त इशारे, जरा रमन जी बताएंगे। मेजॉरिटी बच्चों ने अपनी लोहे की जंजीरें तो काट ली, लेकिन बहुत महीन और रॉयल धागे अभी भी बंधे हुए हैं। कोई पर्सनालिटी फील करने वाले हैं, स्वयं में अच्छाइयां हैं नहीं, लेकिन महसूस ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ये जीवन बंधन के धागे मेजॉरिटी में है। बाप दादा अब इन धागों से भी मुक्त, जीवन मुक्त देखना चाहते हैं, है ना। हमारे को मोटा मोटा सब पता चल गया और हम वो नहीं करते। हम किसी को आंसर बैक नहीं करते, कोशिश करते हैं कि किसी के लिए बुरा ना सोचें या ऐसे सब। हमने मोटा मोटा सब किया, क्रोध नहीं कर रहे। पर बाबा क्या कह रहे हैं कि हम सोचते हैं हमने तो बहुत कुछ कर, क्योंकि जो दुनिया वाले हैं उनके कंपैरिजन में हमने किया हुआ है, वो हमको अप्रिशिएट करते हैं। तो हम अपने आपको ना, जैसे वो बाबा कहते हैं आप मियाँ मिट्ठू बन जाते हैं और सोचते हैं हमें तो कुछ नहीं करना। और बाबा कहते हैं वो सूक्ष्म धागों को चेक करो। लोहे की जंजीरें काट दी, जो सूक्ष्म धागे हैं उनके साथ आराम से चल फिर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा हम बंधे हुए हैं। ये सोचना मैं परफेक्ट हूं, ये भी धागा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मैंने तो कर लिया, मैं तो करती हूँ, मैं तो क्लास अटेंड करती हूँ, मैं तो रोज सेंटर चली जाती हूँ, मैं रोज मुरली रिवाइज कराती हूँ, मैं कराती हूँ ना, मुझे तो पता ही है। और पता क्या है, हाँ जी, मैंपन आ गया, मैंपन आ गया, मैंपन चूहे की तरह घुस गया है, चूहे की तरह। आई डोंट लाइक, रियलाइजेशन ही नहीं होती, है ना। तो जैसे ऐसे आई नो इट ऑल का हमें लगना शुरू होता है, क्योंकि बाबा का ज्ञान तो इतना ब्यूटीफुल है कि वो जिसको भी समझ आ जाता है उसको लगता है कि हम दूसरे को सुना दें। फिर एक बार ही मेरी एक फ्रेंड है, कहती है मैंने बाबा जैसे बोलते हैं ना अपने को चेक करो, तो कहती है मैंने तो सुनाया था अभी सुबह। फिर शी करेक्टेड herself at once and she said, फिर मेरे अंदर वो मैपन आया। हम चाहे बोले ना, पर हम ये समझ लेते हैं। और हमारी जब कोई तारीफ करता है ऊपर से, कई बार हम कहते हैं नहीं नहीं ऐसे कुछ, जो भी कुछ हम ह्यूमिलिटी वाले को एक दो सेंटेंस बोल देते हैं, अंदर से मुझे अच्छा लग रहा है और उसके बारे में मैं बार बार सोच रही हूँ, तो कहीं पर वो धागे से बंध गए। मैंने सच में वो बाबा को दे दिया कि नहीं दिया, सच में ये बाबा तू जाने तेरा। डू यू थिंक ये धागे हमारे इस जन्म में छूट जाएंगे? दे देते हैं फिर ले लेते हैं। बाबा नहीं, बिल्कुल, क्योंकि बाबा क्या कहते हैं, कर्मातीत अवस्था अभी नहीं हुई है, अंत में ही बनेगी। आप करते रहोगे। अब एक सेकंड में तो बनने वाली चीज क्यों नहीं है, 63 जन्म से उसमें फंसे हुए हैं ना, बंधे हुए हैं। कुछ टाइम लगता है, यस, हाँ, कुछ टाइम लगता है, यस, वी आर एबल टू डू इट एंड द नेक्स्ट डे सब फिनिश। अगले दिन लगता है कि यस ये तो बहुत भारी गलती कर रही, अपना नाम ले लिया, मैंने कर दिया, मैंने ये फिर सॉरी बहुत भारी गलती बोल दो। सही है, पर पॉइंट बीइंग हमारा अटेंशन तो जा रहा है। पहले अटेंशन कहाँ था, बिल्कुल भी नहीं था।
दुनिया में तो यही कहते हैं थोड़ी सी ईगो अच्छी होती है। सुना था ये सेंटेंस? थोड़ी गॉसिप अच्छी, थोड़ी ईगो अच्छी, थोड़ा गुस्सा भी अच्छा, थोड़ा ऊंचा बोलना भी अच्छा। हाँ, थोड़ा स्ट्रेस भी अच्छा है। नहीं तो आप कुछ भी नहीं करोगे हर चीज में। इसलिए कम बातें करो और कम लोगों से मिलो। बिल्कुल। जो लोग उल्टी सीख दे रहे हैं उनकी तो संग का रंग तो लग जाता है ना फिर। हाँ जी, और बताएं क्या बोल रहे हैं? हम ब्राह्मण ही रूहानी बाप को पहचानते हैं। दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र रूहानी बाप, जिसको गॉड फादर व परमपिता परमात्मा कहते हैं, उनको जानते नहीं है। उनको जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, पर उनको पुकारते हैं। जी। अब हमारी तरफ से क्या है? पुकार तो फिनिश हो गई, नो पुकार। अब तो हम जब जब चाहे मिल लें तो पुकार क्या क्या मतलब है? क्योंकि पुकारते क्यों थे? क्योंकि क्या कहते थे? तेरी एक बूंद के प्यासे। प्यासे हम। मैं अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय संगम युग पर एक ही बार आकर देता हूं। अंडरलाइन एक ही बार, नहीं मिलेगा दोबारा। बाबा भी चला जाएगा, लोप हो जाएगा, ज्ञान भी लोप हो जाएगा। बस जो बना ली स्थिति अभी सो बना ली। मैं जो हूँ जैसा हूँ मैं खुद ही आके बताता हूँ। बिल्कुल, इंट्रोडक्शन को खुद देते हैं ना, खुद देते हैं, है ना। अभी मैं आपको बोलूं आप मेरी इंट्रोडक्शन दो, आप जितना मुझे जानते हो उतनी इंट्रोडक्शन दोगे ना, पर मेरे बारे में मुझे सब कुछ पता है। जैसे हमारे पास कोई फैसिलिटेटर आते हैं तो हम उनको कहते हैं आप अपना डिटेल दो, हमें तो सारा कुछ नहीं पता होता ना। वो देते हैं, फिर हम इंट्रोड्यूस करते हैं उन्हें, क्योंकि पूरी तरह से मैं ही खुद अपने को जानती हूँ। तो भगवान को जानना भी तो एक बहुत बड़ी बात है ना। बिल्कुल। सो हम अपने आप को भी कहाँ जानते हैं दीदी? हम तो सिर्फ उतना जानते हैं जो दूसरे हम जिस नजर से दूसरे हमें देखते हैं, मेजरली हम अपने आप को उस नजर से देखते हैं। देखते रहे, अब तो नहीं करते। फिर भी एफर्ट लगता है रिफ्लेक्शन करने में। एफर्ट, यस यस। जैसे किसी ने अगर हमें बोल दिया कि हम खराब, तो हम सोचते हैं हम ही खराब है। किसी ने बोल दिया तुम ग्रेट, तो हम ही ग्रेट हैं, है ना। और जैसे जब क्लास में बच्चे बैठे होते थे ना, तो मैं बोलती थी अपने कमजोरी लिखो, तो कमजोरी तो सब लिख देते थे। उनको बोलती थी तुम्हारी गुण क्या है, तुम्हारी वर्च्यूज क्या है, वो लिखो। एक दूसरे से पूछेंगे क्या है मेरी वर्च्यू, वो कोई बताता नहीं है ना। ट्रू, कोई बताता ही खुद नहीं, को ही नहीं पता। हाँ, क्योंकि हम वी आर डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स टू टेल मी व्हाट आई एम, लाइक आरती सेड। इसीलिए पूछ रहे हैं ना। कमजोरी तो हम रोज उससे डील कर रहे होते हैं, है ना। और कहीं पर हम ये भी सोचते हैं कि अगर मैंने अपनी विशेषता बताई तो इट इज एरोगेंस। नो, एक्चुअली यही सोचते हैं। जो रियल है चीज, दैट इज नॉट एरोगेंस। जैसे बाबा क्या कहता है, मैं प्यार का सागर हूं, मैं तुमको शूद्र से देवता बना देता हूं। इज इट एरोगेंस? इट इज द ट्रूथ। इट इज लाइक सेइंग द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। बिल्कुल वैसे एरोगेंस में नहीं बोलते। दीदी वो तो बाबा है, बाबा बोलते हैं तो हमें बाबा की बात सुननी भी है। बट हम अगर बोले मैं प्यार का सागर हूं, बोलेगा कोई नहीं, कोई सुनेगा नहीं। हमने सुनानी क्यों है? हम तब सुनाएंगे जब जरूरत है। They need to feel it being with us. They need to feel it. Secondly, जैसे अगर आप बहुत अच्छे पेंटर हैं, आप पेंटिंग करते हैं, तो कोई आपको बोले कि आपने ये पेंटिंग आपने बनाई? हाँ जी मैंने बनाई, बहुत सुंदर है, थैंक यू बाबा।
आप क्या बोलोगे? नहीं मैंने नहीं बनाई, बनाई है ना आपने? नो मैंने बनाई है, बट मैं नहीं बोल सकती हाँ मैंने ये बड़ी सुंदर पेंटिंग बनाई, ऐसे नहीं बोल सकती ना। मैं बोल सकती हाँ पेंटिंग मैंने बनाई, तो द अदर पर्सन विल से हाँ बहुत सुंदर है। उसका दृष्टिकोण है, ओके। और कोई भी हमारी कोई भी तारीफ कर रहा है, किसी भी बात को हमने किया तो बोलेंगे हाँ हमने किया, हम कर रहे हैं। जो हम कर रहे हैं वो तो हम हैं। अब बाबा ने बोला तुम प्रेम का स्वरूप हो, व्हाट्स रॉन्ग विद इट? नथिंग, एज लॉन्ग एज आई एम नॉट सेइंग इट इन ईगो। जब ईगो में कोई इंसान बात करता है और जो ईगो के बिना बात करता है, उसमें भी जमीन आसमान का अंतर है ना। आप एक मिनट रिफ्लेक्ट करो, किसी को अपनी ईगो में बात करते हुए, अपनी बड़ाई करते हुए देखाओ, और कोई मैटर ऑफ फैक्ट बोल रहा है, दोनों में अंतर है ना, बहुत अंतर है। कहने का तरीका ही अलग होता है ना ईगो वाला। Yeah, but there's also this thing कि जब हम actually we are more aware of our weaknesses because those are always getting hurled at in our face कि तू ऐसा है, तो you're lazy और this, तुम काम पे हो, तुम ये नहीं करते हो। लेकिन जब अच्छाई कुछ होती है then nobody praises us in public. In fact, I've long felt that अगर कोई तुम्हारी बढ़ाई करे, tells you that okay, you are a good person, तुम कर्म योगी हो, तुम दूसरों की मदद करते हो, तो वो कितना खुशहाल हो जाए और उस काम में कितना और लग के जी जान से काम करे। Why do you wait for people to pass away to praise them? Absolutely. Why do we wait for people to tell things to us? Yeah, to pass away, to say what a great person you were. अरे मेरे सामने मुझे बोल देते तो मैं शायद 2 साल और जी लेती। That's what they feel. हमारे को अब कौन बोल रहा है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम तो मास्टर प्रेम का सागर हो, तुम तो मेरे पूरे रतन हो, वो बोल रहा है ना, वो बोल रहा है ना, वो एक्सेप्ट करो ना। दुनिया वाले तो अपनी वो नैरो विजन से सारा कुछ बोलते हैं। दे कांट हेल्प इट, राइट? और दुनिया वाले हो सकता है हमारी जब तारीफ कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, उनको कुछ हमसे चाहिए। कोई ऐसे भी करता है, कोई जेन्युइनली करता है, कैसे वो अलग अलग चीजें हैं। पर पॉइंट क्या है, हमारे को भगवान बोल रहा है तुम मेरे नैनों के नूर हो, तुम मेरे दिल के तख्त पर बैठे हो, तुम मेरे हो। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। इस चीज को एक्सेप्ट कर ले। हाँ जी नीलम है। फिर अगर कोई देहधारी कुछ कहे या ना कहे, डजंट रियली मैटर, इट डजंट मैटर। बाबा ने कह दिया तुम मेरे नूरे रतन, तो बाबा ने तो बोला वो निंदा स्तुति में एक समान रहना है। कोई बोले कि जो हम बात करते हैं, सबसे बड़ा रोग बोलने दो। हम श्रीमत पर चल रहे हैं तो बोलने दो। एज लॉन्ग एज आई डोंट डू रॉन्ग थिंग्स, आई डू अकॉर्डिंग टू श्रीमत। और बाबा रोज मुरली शुरू कैसे करते हैं, मैं रूहों को बैठ समझाता हूँ। तो रूह हूं मैं, है ना। तो रूहानी पिता, हम रूहानी बच्चे। हाँ, एक जो और अच्छी बात लगी मेरे को, आज बाबा ने बोला हम कहते हैं ट्रस्टी बनो, तो ट्रस्टी वही है जो ट्रस्ट वर्दी है। बाबा है ट्रस्ट इन अस, वो बहुत एकदम से छुआ दिल को। यस, वो मुझे ट्रस्ट कर रहा है, तो दुनिया वाले की तो बात ही छोड़ दो। दुनिया वाले अपनी नैरो विजन से सब कर रहे हैं। वो ट्रस्ट कर रहा है, तो वो बहुत भारी बात है। एंड वी हैव टू बी ट्रू टू दैट। तो जो बाबा ने कहा, तो बाबा की श्रीमत समझकर चलते रहो, तो उल्टा भी सुलटा हो जाएगा। कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मतलब हम श्रीमत पर चल रहे हैं तो लोग हमें मिसअंडरस्टैंड करते हैं। जैसे किसी ने मुझे बोला, जो स्पिरिचुअली ज्यादा हो जाते हैं ना,
वो why are they so difficult to deal with? The point was at me only. Yeah, difficult to deal with. Yes, why difficult? I'll tell you the reason. Because you have killed the old me. The old me that was dancing around people, doing things for people, to please people, doing things just दुनिया के हिसाब से, तो उन्हें वो वाला नहीं नजर आ रहा है. They are used to that me. अब हम बदल के वो हमारे बदले हुए सेल्फ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे. So true. वो बातें कर रहे हैं दूसरों की, हम उसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा. ये हो जाता है. लेकिन हम कहीं भी होते हैं, we still have smile on our face, तो उनको अच्छा तो लगता है, हमारी प्रेजेंस तो अच्छी लगती है. नहीं, बट मैं जो थोड़ा कईयों का हो, किसी को कैसा है ना, एवरी सोल रिएक्ट्स डिफरेंटली. तो ये सारी बातें भी होती हैं. अब तुम बाहर खाना नहीं खाओगे हमारे साथ, चलो चलिए यहाँ पर, तो तुम नहीं खाओगे, वहां जाके बैठ भी जाओगे तो नहीं खाओगे, तो उनको डिस्कम्फर्ट होता है इन चीजों से. हुआ मेरे साथ, गए बच्चे आए हुए थे, तो चलो गए, डिडंट ईट एनीथिंग, वहां पे ब्रेड जो भी जैसी चपाती थी ऐसे खा ली. केम बैक. आई नो, तो उनको थोड़ा ऐसे होता है ना. हाँ, ये है. सो ये सारी बातें लेकर उनको फिर फील होता है और वो ऐसा बोलते हैं, तो धीरे धीरे इट टेक्स अ व्हाइल टू अंडरस्टैंड. ऐसे कल जैसे इजी नेचर पे था मनन चिंतन, तो उसमें मुझे ये लगा इजी नेचर, जैसे हम लोग बोट सेल कर रहे हैं तो विंड्स तो अपनी तरफ जाएंगी, बोट फास्ट जाएगी अगर वी आर गोइंग विद द विंड, बट वी हैव टू गो अगेंस्ट द विंड एंड वी हैव टू एडजस्ट आवर सेल्स को हमें अपने सेट करना पड़ेगा. सो वो है श्रीमत. So that will make easy nature. Easy nature. If we follow the Srimad and set our sails, make adjustments ना, थोड़ा वो तो करना पड़ेगा. परिस्थिति और व्यक्ति के मुताबिक आपको सेल सेट करना होगा with the Srimad. So that will. बिल्कुल. तो आज ब्रह्मा बाबा की तरफ से क्या था? हाँ जी दीदी. Also reflection के time पे what I am, the challenge that I'm dealing with right now is to actually face my weaknesses. जब हम reflection कर रहे हैं as a लौकिक person, weakness to say everything drama है या कर्मों का हिसाब किताब है, but am I jealous, am I envious, इसलिए हमारा ये कार्मिक अकाउंट बन रहा है. दैट सेल्फ रियलाइजेशन के लिए जो एफर्ट चाहिए ना, वो अभी फर्स्ट स्टेप है. उसके बाद टू रियलाइज दैट हम आत्मा है, वो हायर स्टेप है. आई एग्री. अपनी जब वीकनेस दिखाई देती है जिसको हमने पहले देखा ही नहीं, जब फर्स्ट टाइम रियलाइज होती है तो एक यू गेट अ शॉक आल्सो कि मैं एम आई दिस. बट जब आप उसको लिख लिख के बाबा को सुनाते रहते हो ना, उससे फ्री भी हो जाते हो और आप में एक्सेप्टेंस भी आ जाती है. आप ओपनली बोल रहे हो, एम आई जेलस, एम आई एनवियस, कोई बोलता नहीं पर हो जाते हैं ना. यही तो रिफ्लेक्शन करनी है ना. यही रिफ्लेक्शन है, और उसको ओपनली एक्सेप्ट कर पाना, ये हिम्मत का बहुत बड़ा कदम है. और एक बार ये आपने रियलाइज कर लिया, देन यू विल डील विद इट. जेलसी क्यों होती है? बिकॉज ऑफ कंपटीशन. अब कंपटीशन तो दुनिया में भरा हुआ है, तभी तो दुनिया इतनी स्ट्रेस में है. तो एक बाबा ने बोला, ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, शिव बाबा के रथ को स्नान कराता हूँ, शिव बाबा के भंडारे की सर्विस करता हूँ, यह याद रहे तो बहुत अच्छा है. ये ब्रह्मा बाबा करते थे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आए थे. तो मुझे भी ये याद रखना है, मैं आत्मा अपने रथ को स्नान कराती हूँ. आप किचन में कुछ कर रहे हैं तो मैं शिव बाबा का भंडारा है, ये मैं इसमें सेवा कर रही हूँ. आप किसी से बात कर रहे हैं तो मैं बाबा की सेवाधारी हूँ. जिससे भी बात करें मुझे तो उसको देना ही देना है ना.
मेरा जीवन ही है देने के लिए। वो है ना गीत, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। और जीवन देने का मतलब आप समझ आया, परमात्मा से जोड़ना। तो अगर हम कुछ भी करते हुए कहें याद में रहकर शिव बाबा मेरे द्वारा करवा रहे हैं, तो हम दिखे जा सकते हैं। तो आज हम ये बात ले लें अपने लिए ट्रैफिक कंट्रोल में, ठीक है सविता? उस वीडियो आपने ऑफ किया हुआ है बिकॉज वो फिर नेटवर्क इश्यू हो रहा है उनका। कि ट्रैफिक कंट्रोल में क्या लेंगे कि मेरे द्वारा बाबा कर्म करवा रहा है। आप यहां जहां भी बैठे हैं उठकर चलेंगे, बाबा मेरे साथ चल रहा है। जो भी करने जा रहे हैं बाबा मेरे से करवा रहा है, बाबा मेरे से ये बात बुलवा रहा है, ये सब ठीक है। ये अच्छा, फिर बाबा ने बोला अल्फ और बे, मैं आत्मा और बे बादशाही, बाबा और मैं, दैट्स इट। अल्फ इज शिव बाबा, बे इज मैं आत्मा जिसको बादशाही मिलती है। तो ये दोनों बातें मैं और मेरा, बस ये याद रखें। तो बाकी सब तो विस्तार है। ये आत्मा और परमात्मा है ना। आत्मा कौन, मैं कौन, मेरा कौन, बस उतना पता हो तो सारा कुछ उसमें आ जाता है। कोई और पॉइंट लेना है? नहीं तो वरदान पे चलते हैं। आप पढ़िए वरदान। हाँ जी, अपने अनादि आदि रियल रूप को रियलाइज करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। नो अडल्ट्रेशन। मी दैट पॉइंट ऑफ लाइट, मैं प्रकाश हूँ, बस ये मुझे याद हो, इस स्वरूप में रहना। किसी भी चीज में कोई मिक्सचर आ जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता है ना, उसको हम कहते हैं जेन्युइन नहीं है, इसमें मिक्स कर दिया कुछ, अच्छा नहीं लग रहा। है ना, कोई भी चीज हो, गोल्ड को देख लो, दूध को देख लो, पानी को देख लो, कुछ भी मिक्सचरिटी मीन्स इम्प्योर। तो मैं आत्मा अपने रियल स्वरूप में इसमें है रहेंगे। तो बाबा ने क्या बोला फिर, फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन के टिकट के अधिकारी। तो बाबा ने इस पे एयर कंडीशन टिकट के ऊपर एक पूरी मुरली सुनाई हुई है। अच्छा, ओके, पूरी मुरली है। दैट वुड बी इंटरेस्टिंग। मैं देखती हूँ, मैं भेजूंगी आपको। तो मतलब बाबा कहते हैं फिर थर्ड क्लास में जाएंगे। थर्ड क्लास की तो मैं बात ही नहीं करता, मैं तो एयर कंडीशन टिकट और सेकंड क्लास वालों की बात करता हूँ, वो कैसे होंगे। तो जो एयर कंडीशन टिकट के अधिकारी हैं वो अपने प्रकाश स्वरूप में बैठेंगे फर्स्ट क्लास। ये मुरली आई थी थोड़े दिन पहले, जस्ट आई थिंक लास्ट मंथ। उसमें ही बस एक छोटा सा पैराग्राफ था, बट इट वाज नॉट इन अव्यक्त मुरली, आई थिंक। नहीं, अव्यक्त मुरली है, पूरी मुरली 2-3 पेज की मुरली। मैं भी आई लुक फॉर इट बिकॉज मैंने भी थोड़े दिन पहले उसके ऊपर करा था थोड़ा काम, तो इसलिए जी। तो स्लोगन पढ़ेंगे शांति लता बहन है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। स्लोगन, परमात्मा दुआओं से अपने झूले भरपूर कर तो माया समेत नहीं आ सकती। और दुआएं लेने का तरीका क्या है? दुआएं देंगे तो, और दुआएं लो। और किसी ने कुछ बोला था क्या? कोई और पॉइंट है? सेवा। मुझे समझ नहीं आया। सेवा। हाँ, तो पर करनी कैसे है? जब पूरी श्रीमत पर चलते हैं, अपने रियल स्वरूप में टिक जाते हैं, तो हम दुआओं के पात्र ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, क्योंकि तब हम दे रहे होते हैं। चेहरे चलन से, व्यवहार से। चेहरा चलन की सेवा कैसे होगी? जब हम अपने रियल
स्वरूप में टिकेंगे। आज दीदी ने सेवा के ऊपर बताया ना, ईश्वरीय सेवाधारी कौन है, जैसे बचपन के दिन भुलाना देना उन्होंने गीत लगाया था, उस पर बताया ना। फिर बताया कि कौन है जो असली ईश्वरीय सेवक कौन है, जो ये याद रखता है मेरे से सब कुछ करवाने वाला बाबा है। बाबा जैसे हमने अभी क्या लिया ट्रैफिक कंट्रोल में, याद रखना है कि मैं बाबा के साथ हूं, बाबा को साथ लेकर चलना है और सब कुछ करवाने वाला बाबा है। इस स्मृति को अवेकन करेंगे, ठीक है। एक वो दीदी इस गीत को याद कर रहे थे, वो फिर आ नहीं पाया उनके शब्दों में, वो तड़पाओगे तड़पाना, हम तड़प तड़प कर भी तुम्हारे गीत गाएंगे। वो कहना चाह रहे थे पर वो आ नहीं रहा था उनसे, कहते हैं वो क्या था एक गीत तड़प तड़प कर भी, so it just came down. और एक आप जो सॉरी कहानी बताते हो ना, बाबा ने जब एवरीबडी हैड एन अपसेट स्टमक, तो बाबा ने सबको कहा था बाजरे की रोटी, तो जिन्होंने बिल्कुल किसी ने नहीं खाई, जिन्होंने खाई वो ठीक हो गए। उल्टा सुल्टा होने का वो एग्जाम्पल है। Yes, I have felt that. I have that experience. श्रीमत पर चलो सुल्टा होएगा, कोई उल्टा होगा नहीं। I have that experience. बिल्कुल, हम सबको कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस आए हैं, हम उन एक्सपीरियंसेस को याद करें, ठीक है। तो आज मनन चिंतन के लिए क्या लेंगे? ये लोहे की जंजीरें और महीन धागे। ओके, ये ले लो, ठीक है, ये करेंगे। लोहे की जंजीरें क्या और महीन धागे क्या, फिर मेरे को उनसे छूटना है तो मैं उसके लिए क्या एफर्ट करूं, जरूर लिखिएगा। और आज अमृत वेला करा तो we were about 8-9 of us. Should we continue tomorrow? Rupa, are you there? It was very nice. मेरा कनेक्शन तभी भी थोड़ा ऑन ऑफ हो रहा था, but it was very nice. So should we continue tomorrow? Yeah, have it tomorrow. Have it tomorrow. It was very nice. And especially when you said कि सारी बॉडी के एक पार्ट्स पिघल गए हैं, and now you are only the सितारा। यही तो बनना है ना। तो क्या है, जैसे अब रूपा बहन से जो बात हो रही थी, we should have a plan when we do अमृत वेला। जैसे ऐसे ही नहीं बैठ जाना है, चलो योग कर लो तो थोड़ी देर कर लेना चाहिए, चलो बैठ जाना चाहिए, बाबा गुड मॉर्निंग बाबा कर दिया, कुछ भी बोल दिया, ऐसे नहीं। पहले बिंदु बनना है, फर्स्ट स्टेप, वी हैव टू डू दैट। और एक सोमान में टिकना है, कोई भी सोमान लो, आप मुरली से ले सकते हो, आपको जिसकी जरूरत है आप वो ले सकते हो, ठीक है। एक सोमान में टिके, मैं जो करती हूं मैं ये करती हूं। और फिर परम धाम जाकर, मैं आज भी पहले हम परम धाम गए, परम धाम जाकर बाबा के पास बैठकर नीचे जितनी आत्माओं ने शरीर छोड़ा उनके लिए प्रकाश भेजना, कि उनको शरीर मिले, उनके संबंधियों को सहारा मिले, उनको बाबा मिले, उनको बाबा का घर मिले, उनको सुख मिले। मैं ये करती हूँ। आज मैंने अमृत वेले ये नहीं किया बिकॉज आई थॉट सबको शायद अटपटा लगे, इफ यू आर नॉट यूज्ड टू इट, ठीक है। ये हमको करना है क्योंकि एट द मोमेंट इतनी आत्माएं शरीर छोड़ रही हैं, अकाल मृत्यु, अनटाइमली डेथ इतनी सारी हो रही हैं, उनके संबंधी इतने डिस्टर्ब हो रहे हैं और वो आत्माएं भटकती हैं, और जब वो भटकती हैं तो दुख क्रिएट करती हैं। हम अगर ये करते हैं हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। 2 मिनट्स उनके संबंधियों के लिए यस, उनके लिए भी, उनको शरीर मिले, कईयों को शरीर ही नहीं मिलता, शरीर मिले, उनके संबंधियों को भी सुख मिले, उनको सहारा मिले, है ना। हर दूसरे तीसरे दिन हम कोई ऐसी न्यूज अपने आप सुन लेते हैं। हमारे पास तो छोटा सा हमारा है एरिया जिसमें हम कुछ सुन रहे होते हैं,
और आप सोचो पूरी दुनिया में कितने होंगे। ऊपर से बैठ के परम धाम, परम धाम हाईएस्ट स्टेज है। बाबा के पास बैठकर करेंगे तो शक्तिशाली। बाबा को मिल लिया, उसको गले लगा लिया बिंदु बनकर, हमें अच्छा लग गया। फिर मैं तो जाती हूँ सूक्ष्म वतन, फिर बाबा से बात करती हूँ आज मैंने दिन में ये करना है। मैंने आज थोड़ा सा उसको शॉर्ट किया, क्योंकि पूरा करने के लिए और अपनी पूरी बात करने के लिए कुछ तो समय चाहिए ना। तो थोड़ा बाबा से बात की, अपनी बात कोई भी बताई, उससे जो मन चाहा वरदान ले लो, जो आपने सामान लिया उसके स्वरूप के लिए ले लो, जो भी ले लो। यहां हमने बातें कर ली और बाबा को बोल दिया सारा दिन मेरे साथ रहना है आपने। तो हमने अपॉइंटमेंट फिक्स कर ली, द होल डे यू आर विद मी टुडे, राइट। रोज ही करेंगे, रोज ही। बाबा तो बहरूपी है, हर एक जगह पहुंच जाता है ना। तो हमने ये भी कर लिया। फिर हम दोबारा परम धाम जाके पूरी सृष्टि को सकाश दे सकते हैं, बाबा के पास बैठ सकते हैं, बाबा को अनुभव करें, उसके प्यार को अनुभव करें। सुबह तो उसके साथ प्यार का समय है ना, उसको दोस्त बना लो, उसको पिता बना लो, उसको जो मर्जी बना लो, है ना। तो बट आई ऑल्सो डू 5, क्योंकि थोड़ा लंबा समय हो जाता है, 5 स्वरूप का मैं अभ्यास भी करती हूँ। कई लोग 5-6 बार 5 स्वरूप का अभ्यास ही कर लेते हैं, जो आपने सोमा लिया उसी को लेके कर लेते हैं। तो 3-4 वैरायटी तरीकों से मैं 3-4 दिन ये योग करा दूंगी, ठीक है, ताकि आपका वो सेट हो जाए पैटर्न करने के लिए ना, यू नो व्हाट टू डू। बाकी कमेंट्री से तो योग आई विल नॉट से कि आपको हमेशा करना चाहिए, इट इज जस्ट टू सेट थिंग इन योर हेड कि हम इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। ओम शांति दीदी, मेरे इसमें क्वेश्चन है कि that is why it is helpful. That will be helpful for everybody. हाँ, we all have to do that. और एक और बात मंजू बहन, मैं आपकी बात सुनती हूँ। अमृत वेले से पहले, जैसे आपको रोज नीरू बहन भेजती हैं, एक अमृत वेले का एक्सर्प्ट भेज देती हैं, उसको पढ़कर बैठ जाओ, आपको उसका भी बहुत आनंद आएगा। क्योंकि क्या होता है, हमारी बुद्धि फोकस हो जाती है, बातों से फ्री हो जाते हैं, कुछ पहले का कल का चल रहा हो उससे हम फ्री हो जाते हैं। उसमें से सामान ले लो जो आपका मन करे, ठीक है। मेडिटेशन का कनेक्शन यही है, यही है, मैंने भेजा हुआ है ग्रुप में। अच्छा, दोबारा भेजा था, आपको अलग से भेज दूंगी। हाँ जी मंजू बहन, आप क्या कह रहे थे? दीदी, जब हम मेडिटेशन की कमेंट्री सुन रहे होते हैं और साथ में वो जो पिक्चर आ रही होती है, तो इफ वी फोकस ऑन द पिक्चर, तो फिर हम अपना इंटरनल उसमें नहीं जा पाते हैं फिर। हाँ, तो आप मत फोकस करो पिक्चर। जैसे अब मैं परम धाम अगर पहुंचे हैं हम, तो मेरी एफर्ट ये रहती है मैं परम धाम का पिक्चर दिखाऊं, उससे ये है आपके विजुअलाइजेशन इजी हो जाए, इसलिए करते हैं। अदरवाइज यू डोंट हैव टू लुक एट इट। या परम धाम की पिक्चर तो ठीक है, वो फिर जो बाद में जैसे फिल्म में और चीजें आ रही थी बीच बीच में, गीत में तो आएंगी। हाँ, इफ वी डोंट सी दैट, इट्स ओके, इट इज बेटर, इट इज बेटर। हाँ, बिकॉज वी कांट फोकस ऑन बोथ द थिंग्स। नो यू कांट, आई एग्री। पर वो शेयरिंग में आई एम नॉट एबल टू, एटलीस्ट आई डोंट नो कि मैं गीत कुछ और लगाऊं और शेयर कुछ और करूं, वो मेरे को भी आई that I think there is a way, I will figure that out. तो या तो मैं वही पिक्चर लगाऊं, पर आप पिक्चर को देखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। Yes, exactly. आप अपने फोन से कनेक्ट कर रहे हो, फोन को कर दो बंद, आप आवाज सुन रहे हो ना, बस आवाज। हाँ ठीक, आपको तो पता है आपकी पिक्चराइजेशन है ही है ना। जी जी, हाँ जी। रूपा बहन, you were saying something? No, I just wanted to tell you that I really enjoyed this. This was the first time I actually understood what Amrit Vela means, because it was just, otherwise it was just some chanting, some sitting up and listening to some, some meditation. But this was the first time I understood that this is what one is supposed to do in Amrit Vela. So going forward, I think I will benefit a lot from it. So I'm really happy to continue it and do it every single day. So so what my thought was, I'll do it for 3-4 days, show you different ways, a few different things. Yeah, that would be good. So you can follow any. And हमारे धीरेन भाई तो हैं ही, वो भेज देंगे आपको रिकॉर्डिंग, तो आप उसको सुन के पैटर्न को कॉपी करो। आई एम नॉट सेइंग द वर्ड्स, पैटर्न मीन्स आत्मा बनना। Yeah.
सूक्ष्म वतन में बैठना, बातें करना, परम धाम में जाकर बाबा को एक्सपीरियंस करना, ऐसे ये तो दैट इज जस्ट अ पैटर्न। अब बाकी करना आपने अपने आप है। एंड सो इफ यू लाइक दैट टुडे, व्हाट आई डू इज, कल मैं गीत भी कम लगाऊंगी, आज 2 गीत लगाऊंगी। I think so. Then the concentration improves. If On you yourself, listen on less to songs, then I think there's more concentration by yourself. Yes. हाँ, so मैं एंड में जरूर लगाऊंगी कुछ, जस्ट 2 लाइन्स, क्योंकि है ही हाफ एन आवर, वी डोंट हैव टू मच टाइम, है ना? That's right. ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो इसके ऊपर, प्लीज टेल मी। यू वांट मी टू चेंज समथिंग, आई कैन डू दैट। देयर इज नो फिक्स्ड वे ऑफ डूइंग इट। पॉइंट इज आई वांट टू एक्सपीरियंस माय फादर, आई वांट टू सिट विद हिम, आई वांट टू एंजॉय हिम, आई वांट टू गेट चार्ज्ड। बस ये मेरा एम रहना चाहिए। एक स्वमान जरूर लेना है। मैं कौन में, मैं जस्ट लाइट नहीं हूं, मैं लाइट हूं, फुल ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। तो कोई भी एक चीज ले लो और उसका स्वरूप बन जाओ, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो सोच रही हूं कल एक स्वमान लेकर 5 स्वरूप करवा दूं, ठीक है? उसी स्वमान का स्वरूप बनेंगे 5 युगों में, ठीक है? चलिए अभी योग करते हैं। We'll get the recording of this today. हाँ जी, वो धीरेन भाई तो भेजेंगे। आर यू देयर धीरेन भाई? ओम शांति भाई, आई विल सेंड हिम अ मैसेज। वो मॉर्निंग की मेडिटेशन का भी भेज दीजिएगा। इसमें बादाम का पाउडर रख दे। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, मन बुद्धि को एकाग्र कर लेंगे। सारी बातों से फ्री हो जाए। और इस ज्योति बिंदु पे फोकस हो जाए। मैं एक जगमगाती ज्योति हूं। कदम कदम पर श्रीमत पर चलने वाली, शिव बाबा को पहचानने वाली, ब्रह्मा को समझने वाली, विशाल बुद्धि, निश्चय बुद्धि, कौड़ी से हीरा बनने वाली, सच्ची सेवा करने वाली, मैं अपने रियल स्वरूप में, अनादि स्वरूप को मैं अनुभव कर रही हूं। प्रकाश, संपूर्ण पवित्र आत्मा। सारा ध्यान खुद पर ले आए और फील करें कि पैरों से लेकर सिर तक मैं सारी एनर्जी को विड्रॉ कर रही हूं। और इस एनर्जी को मैं फोकस करती हूं बिंदु पर। टेक 1 मिनट टू डू दैट। जैसे सारी एनर्जी मैं ऊपर खींच रही हूं, बिंदु में फिट कर रही हूं।
जैसे जैसे मैं खुद पर फोकस हो रही हूं, ये शरीर का भान मिटता जा रहा है। ये शरीर जैसे है ही नहीं, केवल मैं बिंदु, प्रकाश, पवित्रता का प्रकाश चारों ओर फैलने लगा। जैसे ये प्रकाश इस कलयुग के अंधेरे को समाप्त कर इस कलयुगी धरती को उज्जवल कर रहा है, ये लाइट फैल रही है, अंधेरे को मिटा रही है। और अब मैं प्रकाश ऊपर की ओर जाता हूं, परम धाम, बाबा के पास बैठे। बाबा के पास बैठकर अपने संपूर्ण पवित्र स्वरूप को अनुभव करें। बाबा पवित्रता का सागर है। मुझ में आई हुई कोई भी इम्प्योरिटी को बाबा जैसे फिनिश कर रहा है। मुझ आत्मा पे पड़े हुए हर दाग को मिटा रहा है। कमजोरी कहो, दाग कहो, कंफ्यूजन कहो, बस एक बाबा और मैं इस सुंदर अनुभव को स्वयं में समाते जाए। हर मुश्किल को आसान करने का कितना सरल तरीका है, बल भरने का कितना सरल मेथड है।
आ जाए यहां से सूक्ष्म वतन में। भर लिया, जब बादल भर जाते हैं फिर बरसते हैं, तो आ जाए सूक्ष्म वतन। बाबा के पास बैठे। बाबा ने कमल आसन हमारे लिए तैयार किए, बैठ जाए इन पर। अनुभव करें कि हम पूरे विश्व को यहां से बैठकर साकाश दे रहे हैं। सूक्ष्म वतन से नीचे देखें धरती को, धरती के पांचों तत्वों को देखें कितनी हलचल में है। तो पहले हम पांचों तत्वों पर फोकस करेंगे। धरती, जल, आकाश। चले करेंगे दान। वायु, अग्नि, सभी को ये प्रकाश पहुंचकर पांचों तत्वों को शांत कर रहा है। पांचों तत्वों में भी श्रेष्ठ बल भर रहा है। कलयुगी काली धरती, कल राठी धरती उपजाऊ, बनती जा रही है। इस पूरा पर्जिंग क्लीनिंग प्रोसेस हो रहा है। धरती का अंधियारा मिट रहा है। पांचों तत्वों में शक्ति भर रही है। वायु पवित्र बन रही है, जल भी पवित्र बन रहा है। अग्नि जो अपनी सारी सीमाएं छोड़ कहीं पर भी अपना उपद्रव दिखा रही है, वो भी शांत हो रही है। आकाश तत्व भी शांत होता जा रहा है। यहां से आ जाएं, उड़कर पहुंच जाएं धरती के ग्लोब के ऊपर। हम सब फरिश्ते बाप दादा के साथ हैं। बाबा की छत्र छाया में बैठकर पूरी सृष्टि की हर आत्मा तक साकाश पहुंचाए। संकल्प करें, हर आत्मा सुखी हो। सुख की किरणें एक एक आत्मा, एक एक जीव तक पहुंच रही है। मेरा संकल्प ये कि इस पल में हर आत्मा को सुख का अनुभव हो। मैं अपने बाबा के साथ हूं, सुदाता हूं, भरपूर हूं, देने के लायक हूं। आ जाए वापस अपने स्थान पर।
भ्रिकुटी के बीच मैं जगमगाता सितारा, एक बाप की याद में। जितना जितना उसके साथ जुड़ती हूँ, उतना उतना शक्तिशाली बन जाती हूँ। इस गीत की एक लाइन सुनकर अपने को तृप्त करेंगे। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। तुमसे मिलने की चाहत में मन मेलों तक उड़ जाता है, मन मेलों तक उड़ जाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ब्यूटीफुल सॉन्ग। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी।